मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 है अमाउंट वाइज, और परसेंटेज वाइज कितना है? परसेंटेज वाइज 40% ऑफ सेल्स। सेल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में ढूंढना है, रुपीस में कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो क्या समझो? रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में ढूंढो, ऐसा समझने का। फिर लिखा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अगर सेल्स 9 लाख का चाहिए तो मतलब कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए वो बताओ। प्रॉफिट कितना अगर सेल्स 9 लाख का चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लास्ट वाले में आएगा। लेकिन अभी देखो इसमें क्या बोल रहे हो, ध्यान दो पहले। अभी जो सम्स है ना उसमें अपने को दिमाग लगा के करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया। अभी सम्स में ऐसा नहीं होगा, हर बार तुम लोग को सोचना पड़ेगा। ये सब मैथमेटिकल सम्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर नहीं आने वाला है, तो मैथमेटिकली दिमाग लगाने का और सोचने का। अब देखो पहले पॉइंट में उसने ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है कि नहीं, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का कोई भी फॉर्मूला अगर लगाओगे ना तो उसके लिए तुम लोग के पास फिक्स कॉस्ट होना जरूरी होता है। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का कोई भी फॉर्मूला देख लो, ऊपर क्या आता है वो है ही नहीं अपने पास। तो अब अपने को सोचना है हाउ टू गेट फिक्स कॉस्ट, या तो कुछ दूसरा टेक्निक जहां से ब्रेक इवन पॉइंट मिल सके, क्योंकि लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है अपने को। तो कोई दूसरा टेक्निक बताओ, या तो फिर ऐसा कुछ बताओ जिससे अपने को ये ब्रेक इवन पॉइंट मिले, या फिक्स कॉस्ट जो भी है। दिमाग लगाने वाला समय ये सब डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले बोलता हूँ डायरेक्ट सम नहीं सॉल्व होगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर समझा ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तो सम चालू हो जाए। क्या बोला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या, लेकिन क्या मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज करो, ऐसा बोल रहे हो? क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो भी चल सकता है ना, ये पीवी रेशियो अपने पास है ना उधर। अच्छा, लेकिन वहां से तो प्रॉफिट मिलेगा, जबकि अपने को पूछा क्या उसने? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? तो तुम लोग प्रॉफिट किधर ढूंढ रहे हो? ये सब सम के अंदर दिमाग लगाना बहुत जरूरी है ना, समझ लो। ये देखो, इधर देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला लिखवाया था जो बहुत कम यूज होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, है ये फॉर्मूला। तो बस ये फॉर्मूला यूज करते थे। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। लिखो पहले नोटबुक में लिखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। और पूरा पूरा वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, एमओएस लिखा तो भी चलता है एग्जाम में, बीईपी लिखा तो भी चलता है, ये सब अलाउड है एग्जाम में। लिखा सब लोग ने? अच्छा, अभी देखो एक अजम्पशन लेने का। अजम्पशन, लेट अस अज्यूम कि टोटल सेल्स इज 100%। ऐसा अज्यूम करो कि टोटल सेल 100% है। अभी सेल ही क्यों? जो सेल सबसे बड़ा अमाउंट होता है, सेल से बड़ा कोई अमाउंट नहीं होता है, सेल इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑल। तो मैंने अज्यूम किया कि सेल 100% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है? ब्रैकेट में दिया है 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है? 40। मतलब ये देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 40 आएगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कितना फिर? अरे 100 और 40 का डिफरेंस, तो बोलो ब्रेक इवन पॉइंट 60 हुआ कि नहीं? अभी ये एक इक्वेशन मिला परसेंटेज वाइज, ये कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये परसेंटेज वाइज डमी फिगर है। तो अभी यहां से हम लोग अमाउंट लाएंगे। तो अमाउंट दिया है वो लोग ने, किसका अमाउंट दिया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट दिया है। कितना दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो अब क्या करने का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट लिखने का।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट लिखने का। हाँ अब पढ़ो पॉइंट नंबर 1 में क्या पूछ रहे थे वो लोग। पॉइंट नंबर 1 में पढ़ो, ब्रेक इवन सेल मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे थे ना। अरे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। कैसे? 40 के सामने 2,40,000 है तो 60 के सामने क्या आना चाहिए? अरे क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट 60 है ना। इन शॉर्ट में क्या करने के लिए बोल रहा हूं तुम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूं। अब क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, नीचे आएगा ना 40, तो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। अरे मिलेगा ना ब्रेक इवन पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। कितना आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट? तो वो जो पॉइंट नंबर 1 में पूछा था बोलो उसका जवाब मिल गया कि नहीं? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कितना? 3,60,000। अरे समझा? लिखो, ये ब्रेक इवन पॉइंट मिला, ब्रेक इवन पॉइंट मिला। नहीं 40% मैंने अज्यूम नहीं किया है, 40% क्वेश्चन में दिया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ सेल है, वो क्वेश्चन में दिया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 मैंने अज्यूम नहीं किया है, वो दिया है। मैंने अज्यूम क्या किया, सेल्स अज्यूम किया 100, और ये परसेंटेज वाले फिगर्स अज्यूम करोगे ना तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन पॉइंट आए। ये सारे सम सब ऐसे ही। अभी देखो इसका कोई फॉर्मूला से कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन सही टाइम पे सही चीज मालूम पड़ना चाहिए। अभी हम लोग क्या सोच रहे थे, फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे, ये सब सोच रहे थे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तक जाने का जरूरत नहीं पड़ा, ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्ट मिल गया। समझा ना? और ये सब मैथमेटिक्स सम है, सब मैथमेटिक्स। आगे बढ़ू। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ो, क्या पूछा है सेकेंड पॉइंट पढ़ो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट पूछा है और सामने क्या दिया है, प्रॉफिट पूछा और सामने क्या दिया। अब प्रॉफिट पूछा है, सेल्स दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, लेकिन वापस गाड़ी अटक जाएगी। रिक्वायर्ड सेल के फॉर्मूला में क्या आता है जो इधर नहीं है, फिक्स कॉस्ट आता है कि नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट अपने पास, तो कैसे लाऊं? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। रिक्वायर्ड सेल के फॉर्मूला के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, जॉन इब्राहिम। रिक्वायर्ड सेल्स के फॉर्मूला के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। क्या करूं? चालू है ना भाई, अभी क्या चालू है, सब लोग चालू है। रिक्वायर्ड सेल के फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट चाहिए, कैसे मिलेगा छोटू? तुम्हारी यार उसके बोलो। अरे नहीं मालूम है, कोई बात हुआ क्या? दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हमने पॉइंट किया ना उसका फॉर्मूला यूज करो, वहां से फिक्स कॉस्ट मिलेगा। अरे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड किया कि नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट आता है कि नहीं। और पीवी रेशियो देखो ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करोगे तो फिक्स कॉस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और फिर वो फिक्स कॉस्ट अपने को रिक्वायर्ड सेल के फॉर्मूला में काम आएगा। लिखो, रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स, अरे सॉरी
break even point in rupees, break even point in rupees, formula fixed cost divided by, अभी ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन है कि अपने को फिक्स्ड कॉस्ट मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि अपने को यहां से क्या मिले, फिक्स्ड कॉस्ट। करो अभी, यहां से अपने को फिक्स्ड कॉस्ट मिलने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा 3,60,000, ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा 3,60,000, ये रहा। फिक्स्ड कॉस्ट अपने को निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट वर्ड ऐसे ही लिखो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्वेश्चन में दिया है देखो पीवी रेशियो कितना 30% है, पीवी रेशियो 30% है, तो पीवी रेशियो बोलो 30% आएगा। अब क्या करेंगे, 3,60,000 का 30% लो, 3,60,000 का 30%, तो 3,60,000 का 30% लेंगे तो 1,08,000 आएगा कि नहीं। 3,60,000 का 30% लिया तो फिक्स कॉस्ट आ गया ना 1,08,000, सबका हुआ। आगे बढ़ू, सबका कंप्लीट हुआ क्या। हाँ, अब रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यूज कर लो, वहां से अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। वो लोग ने प्रॉफिट पूछा है ना सेकंड पॉइंट में, क्या पूछा है सेकंड पॉइंट में, तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला अब यूज करो। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस required profit divided by PV ratio, fixed cost plus required profit divided by PV ratio। यहां से अपने को प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सेल्स बोलो कितना दिया हुआ है, सेल्स 9 लाख है, तो सेल्स पे 9 लाख लो। सेल्स देखो 9 लाख दिया है क्वेश्चन में, तो सेल्स पे 9 लाख लो, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ढूंढा हम लोग ने, कितना निकाला फिक्स कॉस्ट 1,08,000 प्लस, अच्छा प्रॉफिट पूछा है ना वो लोग ने, तो प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा, प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा। और डिवाइड बाय क्या बोलते हैं हम लोग, पीवी रेशियो। वो क्वेश्चन में दिया है देखो पीवी रेशियो कितना 30% है, तो पीवी रेशियो आएगा 30%, 30% है ना पीवी रेशियो। अभी 9 लाख का 30% लो, 2,70,000 आ रहा है, 9 लाख का 30% 2,70,000 इक्वल टू 1,08,000 प्लस क्या, प्रॉफिट। अब क्या होगा, 1,08,000 इधर आएगा, तो 1,08,000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस, तो प्रॉफिट आता है 1,62,000 प्रॉफिट आ गया। यही पूछा था कि नहीं वो लोग ने, बराबर। हुआ क्या कंप्लीट, प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट मिल गया। आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझा, ऐसा दिमाग तुम लोग को भी लगाना पड़ेगा इसमें।
हर बार क्या सम क्या वैसे नहीं आएगा जिसपे सीधा फॉर्मूला यूज किया आंसर आ गया, वैसा हर बार नहीं आता एग्जाम में, कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नंबर 18 वो 2 लाइन का सम है, देखो 2 लाइन का, वो 2 लाइन का ही सम है, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा दुनिया भर का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है, मतलब पीवी रेशियो दिया है, ऑफ एक्स लिमिटेड इज 50%, मतलब पीवी रेशियो 50% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 40% है। फिर लिखा है यू आर, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो परसेंटेज में दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में है, परसेंटेज में। और फिर पूछा गया है वो लोग ने, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या, प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोला है, प्रॉफिट ढूंढने बोला है। और सामने क्या दिया है? सेल्स दिया है 1 लाख। अरे मतलब प्रॉफिट पूछा है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट पूछा है, सेल्स दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेकिन रिक्वायर्ड सेल का सब इंफॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पास? रिक्वायर्ड सेल में पहले फिक्स कॉस्ट लगेगा, है नहीं। तो अब कैसे स्टार्ट करें सब? अब यही वाला है कि क्या वाला है, तुम लोग सोचो। स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। हाँ तो यही है, मतलब क्या करने का बोलो? ऐसे जाने का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। जब अपने को कुछ दूसरा टेक्निक आ नहीं रहा है तो पहले वाले सम का टेक्निक ले लो, ले लो, चलो लिखो। अरे दूसरा वाला नहीं, ऐसे ही आएगा, लिखो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ रुको रुको, कितना हुआ लिख के बताओ। 100 किसको लेंगे? सेल को ही 100 लेने का हमेशा। लेट अस अज्यूम कि सेल्स इज 100, बरोबर। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया, कितना परसेंट है? 40%, मतलब मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40, बरोबर। अरे तो बचाओ ब्रेक इवन पॉइंट, 100 और 40 का डिफरेंस, ब्रेक इवन पॉइंट बोलो 60 हुआ कि नहीं? ये समझा? अभी वो लोग ने एक अमाउंट दिया है सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन में एक अमाउंट दिया है सेल्स, सेकेंड लाइन में सेल्स दिया हुआ है, कितना है सेल्स? तो सेल्स पे सेल्स का अमाउंट लेंगे 1 लाख। सेकेंड लाइन में देखो सेल्स दिया हुआ है 1 लाख, तो सेल्स पे सेल्स का अमाउंट लो 1 लाख, लिखा। अच्छा अब क्या करो मालूम है, मैं बोलता हूँ सुनो, वैसे करो। क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट निकालने के लिए। क्यों ऐसा? सम के अंदर अपने को प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट। अरे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मिल गया, अरे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है? तो वहां से अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। आगे का पहले सोच लेने का, ऐसा बोलने का मतलब। हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला में प्रॉफिट आता है और अपने को प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोला है। अरे तो डायरेक्टली उधर से प्रॉफिट मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मिलता है तो। अब क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो बताओ, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? 1 लाख किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 लाख
40 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय क्या होगा 100। 1,40,000 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय 100 40,000 मिलता है। क्या मिला ये 40,000? MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 40,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाओ तो वहां से अपने को प्रॉफिट मिलेगा जो लोग ने अपने को पूछा है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाओ, वहां से प्रॉफिट मिलेगा। करूं आगे? सबका हो गया यहां तक? लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रुपीस वाला, प्रॉफिट अपॉन, क्या पीवी रेशियो का फॉर्मूला ले सकते हैं? क्यों? क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है। क्वेश्चन देखो, पीवी रेशियो है उधर। क्वेश्चन देखो, पीवी रेशियो है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ले सकते हैं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 40,000 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे 40,000 लू, इक्वल टू प्रॉफिट अपने को निकालना है तो प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा, बरोबर। डिवाइड बाय क्या? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है क्या क्वेश्चन में? कितना परसेंट? 50%। अब 40,000 का 50% लो। 40,000 का 50%। और तो प्रॉफिट आ गया ना 20,000। समझा कि नहीं? हो गया सबका? तो ये ऐसे भी सम्स होते हैं, यहाँ पे सब दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्या हो गया? एक मिनट, रिक्वायर्ड सेल तक जाना पड़ा क्या अपने को? एक मिनट, रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यूज करके भी क्या ढूंढने वाले थे हम लोग? अरे तो प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल गया ना। लेकिन मंजिल वही है। इसमें क्या रहता है? देखो, मैथमेटिकल सम में ना सॉल्व करने के तरीका बहुत सारे रहते हैं। एक आंसर तक पहुंचने के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब कोई चाहे तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकता है, लेकिन फिर वो लेंथी मेथड हो जाएगा। ये 4-5 लाइन में सम खत्म हो गया। ये शॉर्टकट नहीं। मार्क्स से क्या मतलब है? वो लोगों को टेक्निक से मतलब नहीं होता है, वो लोगों को आंसर से मतलब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी करके आंसर लिख दिया। मेथड भी सही होना चाहिए। सम नंबर 13 देखो, 13 सम नंबर 13 ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ये बताओ, वहां पे लिखा है क्या ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट पे ढूंढोगी रुपीस में? नहीं। तो हम क्या समझते हैं? तो एक काम करो, बाजू में पहले से रुपीस का साइन बना दो। ब्रेक इवन पॉइंट किस पे ढूंढना है पता नहीं है तो अज्यूम कर लो कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में लाना है। बाजू में ब्रेक इवन पॉइंट के रुपीस का साइन डाल दो। पढ़ो आगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया दिया है। तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों का डिफरेंस लेने का। क्यों डिफरेंस लेने का? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो क्या मिलता है? स्टेटमेंट बनाते ना हम लोग, पूरा स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर मिल जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स 20 है, सेल्स 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है। अरे तो 20 और 15 का डिफरेंस, तो 5 रुपया क्या मिला? उधर ही बाजू में ब्रैकेट बना के लिख दो, कंट्रीब्यूशन ₹5। उधर ही बाजू में ब्रैकेट बना के लिख दो, कंट्रीब्यूशन ₹5। ये कंट्रीब्यूशन अपने को आगे काम आएगा, ये कंट्रीब्यूशन अपने को आगे काम आएगा।
फिक्स ओवरहेड दिया है 20,000। फिक्स ओवरहेड मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया वो लोग ने? 20, बराबर। अब नीचे एक और सवाल पूछ लिया है, नीचे एक और सवाल पूछ लिया। इफ द सेल आर 20% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब सेल अगर 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तो डिटरमाइन व्हाट? डिटरमाइन व्हाट? अरे मतलब नेट प्रॉफिट ढूंढो। अरे लेकिन वो तो हम लोग बाद में ढूंढेंगे, पहले ऊपर क्या पूछा था? ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट किसमें पूछा था? अभी ये तो बहुत सिंपल बात है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सारा सामने रखो और बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला सामने रखो। फॉर्मूला सब लिखा के दिया है ना एक ही पेज पे। एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट पे ढूंढना है कि रुपीस? ऊपर लिख दिया हम लोग ने, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में ढूंढना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का इधर फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय। ऐसा इसके लिए क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपया अभी तुम लोग ने ढूंढा और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया। अरे आया ना क्वेश्चन में से? तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलो अपने को रुपीस में मिलेगा कि नहीं? लिखो नोटबुक में, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बराबर। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय, लिखा गया। हाँ, अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। सिंपल समझ, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना ढूंढा ना अभी? 5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपया ढूंढा देखो हम लोग ने, और मल्टीप्लाई बाय क्या बोला? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 20। तो यहां से ब्रेक इवन पॉइंट बोलो रुपीस में आएगा। कितना आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस? 80,000, बराबर। सबका हुआ इतना? हुआ क्या? हाँ, अब वो टेबल के बाद का लाइन पढ़ो, टेबल के बाद का। सेल आर 20% अबाउ द डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। अरे मतलब ये क्या पूछ रहा है? सेल अगर 20% ज्यादा है, किससे 20% ज्यादा है? ब्रेक इवन पॉइंट से। तो पहले वो तो करो, सेल 20% ज्यादा तो करो ब्रेक इवन पॉइंट से। तो ये देखो, ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट बोलो 80,000 है। ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 है। इसके अंदर 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, तो सेल कितना वो बता दो। वो क्या बोलना चाह रहा है? सेल 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब 20% क्या होगा? प्लस होगा ना। किसके अंदर प्लस करने बोल रहा है? 20% ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। अरे तो ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 है, तो 80,000 में अगर मैं 20% प्लस करूं तो ये अमाउंट कितना बनता है? अरे तो वो ऐसे बोल रहा है कि सेल अगर 96,000 है तो प्रॉफिट क्या हो सकता? ये सवाल है उसका। सेल अगर 96,000 है तो प्रॉफिट कितना हो सकता है? वैसे देख के मालूम पड़ जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाने का। अरे सेल दिया है, प्रॉफिट पूछा है, सेल दिया है, प्रॉफिट पूछा है, कौन सा फॉर्मूला आएगा?
अब रिक्वायर्ड सेल के फॉर्मूला सामने रखो, रिक्वायर्ड सेल्स के फॉर्मूला सामने रखो। पहले रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला सामने रखा है तुम लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? कॉस्ट मतलब कौन सा? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस उतना। एक सेकंड, ये 96,000 यूनिट है कि रुपीस है? पहले वो बताओ। अरे जब ये 80,000 रुपीस है तो 96,000 भी क्या है? मतलब ये सेल्स बोलो रुपीस में है क्या? नहीं। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला किस में लगाओगे? अरे जब ये रुपीस है सेल्स, तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला भी तो रुपीस में लगेगा ना। तो रिक्वायर्ड सेल रुपीस का इधर सूटेबल फॉर्मूला बताओ। पीवी रेशियो वाला लगा दो। पीवी रेशियो है क्या? पीवी रेशियो है क्या? तो रिक्वायर्ड सेल का पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि पीवी रेशियो अपने पास नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय। अरे तो वो फॉर्मूला लग सकता है इधर। ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है। अरे तो ऐसा वाला फॉर्मूला है ना रिक्वायर्ड सेल का, ऐसा वाला फॉर्मूला वो यूज करो। लिखो रिक्वायर्ड सेल्स in rupees, fixed cost plus required profit divide by क्या? Contribution per unit multiply by क्या? मल्टीप्लाई बाय क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आगे बढ़ू। सेल मिल गया अपने को 96,000, तो सेल के नीचे लिखो 96,000। सेल मिल गया है 96,000, तो सेल के नीचे लिखो 96,000। फिक्स कॉस्ट मिला है क्या? फिक्स कॉस्ट 20,000 है, 20,000 फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो फिक्स कॉस्ट पे 20,000 लिखो, प्लस प्रॉफिट तो ढूंढने के लिए बोला है ना। अरे प्रॉफिट तो ढूंढने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा, डिवाइड बाय क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? क्वेश्चन में देख लो, 5 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखो ना क्वेश्चन में 20 है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 आएगा। ये हुआ क्या सबका यहाँ तक? अब ये देखो ये कैंसलेशन करने का, 5 4 20, इतना मैथ्स तो आता रहेगा। अरे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा बनना है, डिवाइड हो सकता है। 5 4 20। अब क्या करूँ आगे का स्टेप? ये देखो आगे का स्टेप सुनो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, 4 इधर क्या है? मल्टीप्लाई। तो उधर जाएगा तो क्या होगा? मतलब क्या होगा? 96,000 डिवाइड बाय क्या? 4 उधर मल्टीप्लाई है, अरे तो उधर आया तो डिवाइड ही होगा ना। तो 96,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू व्हाट? 20,000 प्लस ये इधर ही रह जाएगा, 20,000 प्लस प्रॉफिट इधर ही रह जाएगा, करेक्ट? 20,000 प्लस प्रॉफिट इधर ही रहेगा। अब 96,000 को डिवाइड बाय 4 करो, 24,000। 96,000 डिवाइड बाय 4, 24,000।
बरोबर, इक्वल टू 20,000 प्लस प्रॉफिट। अब क्या होगा, 20,000 इधर आएगा, तो 20,000 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। अरे तो प्रॉफिट मिल गया ना अपने को, कितना आ गया प्रॉफिट, 4,000। अरे बराबर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अभी तुम लोग मेरे को बताओगे हाउ टू स्टार्ट। मैं पहले बोलूंगा नहीं, तुम लोग को ही बता देते। मैं पहले पढ़ के देता हूँ, मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग को बताना है हाउ टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। बाकी है क्या हो गया, हो गया। ये 11 देखो, 11 रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। पहले इसका मीनिंग बोलता हूं मैं क्या है। रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70% का सिंपल मीनिंग बोलता हूं। वेरिएबल कॉस्ट 70% है सेल्स का। क्या बोला मैंने, वेरिएबल कॉस्ट 70% है किसका, ये इसका मीनिंग है सेंटेंस। अच्छा आगे बढ़ो। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट व्हाट, 60% ऑफ। अभी इसका भी मीनिंग बोलता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट 60% है सेल्स का। ब्रेक इवन पॉइंट 60% है सेल्स का। अच्छा आगे, फाइंड आउट कैपेसिटी सेल्स। अरे फाइंड आउट कैपेसिटी सेल्स का मतलब होता है फाइंड आउट सेल्स। फाइंड आउट कैपेसिटी सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स ढूंढो, सेल्स। ये पूछा है, क्या पूछा है, सेल्स। कब ढूंढना है ये सेल्स, जब फिक्स कॉस्ट 90,000 हो। जब फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 90,000 होगा। और आगे और भी कुछ पूछा है, लेकिन वो और भी कुछ जरा बाद में पढ़ते हैं। पहले ये बताओ फाइंड सेल्स कैसे करेंगे। फाइंड सेल्स बोला मतलब अपने दिमाग में रिक्वायर्ड सेल आता है, लेकिन रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला इधर लग सकता है क्या, क्या सब इंफॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पास। फाइंड सेल बोला मतलब अपने दिमाग में आ गया रिक्वायर्ड सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उधर किधर भी नामो निशान नहीं। तो अभी ये वाला टेक्निक पे मत जाना, इसका भी कुछ काम नहीं है। कौन सा, वो जो था ना कुछ पहले वाला स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। सेल्स को क्या अज्यूम करूं, 100, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, 70 दिया है उधर, तो कंट्रीब्यूशन कितना, 30। तो वो अज्यूम फिगर्स अपने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, देखो तुम लोग ने जो बोला मैं लिख देता हूं। सेल्स कितना अज्यूम करने का, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ना 70% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 70% ऑफ सेल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70 है, तो माइनस करोगे तो 30 आएगा। ये 30 क्या है, जो तुम लोग ने बताया वो मैंने यहाँ पे आगे का बोलो।
हाँ स्टेटमेंट अभी इधर ही रुका नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अज्यूम फिगर्स थे। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन वो फिक्स कॉस्ट दिया है ना शायद वो लोग ने, लेकिन वो अमाउंट में है, वो अमाउंट में है और ये अज्यूम फिगर्स है। तो 30 में से उधर दिया हुआ फिक्स कॉस्ट मत माइनस करो। अरे ये तो अज्यूम फिगर्स है, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस हो सकता, वो स्टेटमेंट इधर ही रुकेगा। तो अभी आगे हाँ बोल। पीवी रेशियो फाइंड कर लो इधर से, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। पीछे बैठा है लेकिन बरोबर ध्यान देगा। बिल गेट्स भी ऐसे पीछे बैठा था। पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो निकालो, ये अपने को बाद में काम आएगा। पीवी रेशियो निकालो। क्या फॉर्मूला है पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो निकाल लो। ये पीवी रेशियो अपने को आगे काम आने वाला है। करो आगे। कंट्रीब्यूशन कितना 30 है, सेल्स कितना 100 है, इंटू 100। अरे तो 100 कैंसल, तो पीवी रेशियो बोलो 30% आया। पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है ना, इंटू 100 की। अब आगे का स्टेप आगे क्या करो? अभी सेल फाइंड कर सकते हैं क्या? पूछा क्या है? सेल। तो क्या अभी रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लग जाएगा क्या? पहले देखो तो सही। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट है प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ना। सेल्स पूछा है वो लोग ने, अरे तो सामने प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। किधर है प्रॉफिट? अरे नहीं, वो एक मिनट, वो ऑल्सो कंप्यूट वाला जो पॉइंट है ना, वो अलग से पूछा है। ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट बोल रहा है, अरे वो तो प्रॉफिट ढूंढने बोल रहे हैं उधर। वो प्रॉफिट नहीं है, कंप्यूट प्रॉफिट का मतलब वो तो बाद में ढूंढना है प्रॉफिट। पहले सेल्स तो निकालो, सेकंड लाइन में सेल्स पूछा था। एमओएस का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अरे अपने को सेल्स निकालना है भाई, सेल्स। सेकंड लाइन में पहले सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने का क्या मतलब रहेगा? बता दो सुनो क्या मतलब रहेगा। वो पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन आगे से पहला लाइन। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। दिया कि नहीं? ये सुन रहे हैं तुम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट 60% ऑफ सेल्स दिया कि नहीं? तो अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है ना, तो मैं वो इक्वेशन में डाल दूंगा ना कि ब्रेक इवन पॉइंट इज 60% ऑफ सेल्स। अरे तो वहां से मुझे सेल्स भी मिल जाएगा। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूं तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के बाद वो जो बताया ना उसने ब्रेक इवन पॉइंट 60% ऑफ सेल्स, वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू डाल दोगे ना तो अपने को सेल्स भी मिलेगा। इन शॉर्ट अभी अपने को क्या फाइंड करना चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना चाहिए। देखो
ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, वो अपने को आगे काम आए। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लिखो। करो आगे। फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है फिक्स कॉस्ट 90,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इधर है 30%। क्या 90,000 डिवाइड बाय 30 और परसेंटेज का बटन दबाओ। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 3 लाख, बराबर ना? सबका हुआ इधर तक। अब वो पॉइंट देखो जहां पे उसने लिखा था, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स लिखा था ऐसा। क्वेश्चन देखो ना, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स बोला है कि नहीं? हाँ, तो उस लाइन का मतलब देखो ये रहता है, उस लाइन का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 60% है। किसका 60% है? ये इसका मीनिंग होता है। वो जो ऐसा लिख के दिया है ना उसने, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल। अरे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 60% है सेल्स का। तो अब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट क्यों ढूंढा? क्योंकि वो जो ब्रेक इवन पॉइंट हमने 3 लाख ढूंढा है, वो हम लोग अगर इधर डाल देंगे, अरे तो सेल्स मिल जाएगा ना। और सेकेंड लाइन में देखो सेल्स ही पूछा है उसने, फाइंड द कैपेसिटी सेल बोला है कि नहीं? हाँ, तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के जगह पे 3 लाख डालो। ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख है, तो ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे 3 लाख डालो, इक्वल टू 60% मतलब 60 अपॉन, और ऑफ सेल्स का मतलब क्या? इनटू सेल्स। 60% में तो 60 अपॉन 100, और ऑफ सेल्स का मतलब इनटू सेल्स। अब इसको सिंपल मैथ्स के साथ सॉल्व करो ना। मैथ्स 100 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा, तो 100 ऊपर 60 नीचे, वहां पे सेल्स अकेला रहेगा। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60, अरे तो आ गया ना सेल्स। मैथमेटिक्स है ये सब, मैथमेटिक्स। आगे का पहले सोचने का कि क्या चाहिए, आगे का पहले सोचने। एंड भी हो गया। कितना आ रहा है सेल्स? 5 लाख रुपया आ रहा है, 5 लाख, बरोबर? हो गया, खाली कॉपी मत करो, के ऊपर खाली इतना मालूम पड़ा ना कैसे आया। ये हुआ क्या? अब उस क्वेश्चन में एक और बात पूछा है, ऑल्सो कंप्यूट। उस क्वेश्चन में एक और बात पूछा है, पढ़ो आगे। ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट, ये सुनो, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट कब प्रॉफिट पूछा है? एट 75% ऑफ कैपेसिटी से लिखा है कि नहीं ऐसा? अरे मतलब इधर देखो, इधर ये देखो, क्वेश्चन ऐसा है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट पूछा है
लेकिन सेल कितना लेने के लिए बोला है? सेल्स 75% सेल्स लेने के लिए बोला है। अरे सवाल बहुत सिंपल है ये वाला। प्रॉफिट पूछा है लेकिन सेल पूरा मत लो, सेल 75% ही लो। अब इधर देखो, इधर देखो, पूरा सेल बोलो 5 लाख निकाला कि नहीं तुम लोग ने? पूरा सेल 5 लाख निकाला, लेकिन वो सेल पूरा लेने नहीं बोल रहा है, सेल सिर्फ 75% लेने बोल रहा है। अरे तो 5 लाख का 75% ले लो ना, 3,75,000 आएगा। मतलब वो क्या पूछ रहा है अपने को? अगर सेल 3,75,000 है तो प्रॉफिट कितना? ये समझा 3,75,000 कैसे है? पूरा सेल कितना है? 5 लाख, लेकिन अपने को सेल कितना लेने बोल रहे हैं? 75%। तो 5 लाख का 75% लेने का, तो 5 लाख का 75% कितना होता है? 3,75,000। मतलब सेल अगर 3,75,000 होता है तो प्रॉफिट क्या होगा? अब ये तो देख के मालूम पड़ता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सेल दिया है, प्रॉफिट पूछा है, सेल दिया है, प्रॉफिट पूछा है, रिक्वायर्ड सेल्स, और पीवी रेशियो तो है ही ना अपने पास, तो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो। पीवी रेशियो तो है ही, तो रिक्वायर्ड सेल का पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लो। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या? पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला में अमाउंट डाल दो, आंसर आ गया। सेल कितना? 3,75,000 है। फिक्स कॉस्ट किधर है? क्वेश्चन में है ना फिक्स कॉस्ट? क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन में कितना फिक्स कॉस्ट? 90,000 प्लस क्या? प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा, प्रॉफिट फाइंड करना है आपने, प्रॉफिट वर्ड ऐसे ही आएगा, और डिवाइड बाय क्या? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इधर है 30%। अब क्या करेंगे? 3,75,000 का 30% लो। 1,12,500 आ रहा है। 3,75,000 का 30%, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 30% ऊपर। 3,75,000 का 30%, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 112,500 आ रहा है, इक्वल टू 90,000 प्लस प्रॉफिट। अब 90,000 इधर आ जाएगा, तो 90,000 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो अपने को प्रॉफिट मिल जाता है 22,500। ऐसे सब सम भी होते हैं। बस करा देता हूँ मैं, खाली एक सम देख लेता हूँ। एक सिंपल वाला सम करेंगे, सिंपल। मैं अभी तक का सम था अपना, ये सिंपल।
इलेक्शन में अपने को बाद में खड़े रहना है, रुक जा। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट अरे वो सिंपल है, वो सिंपल वाले ही सम लिया है, कुछ सोचने का नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 अभी ऑनलाइन सब खत्म, 15 फरवरी से मालूम पड़ा ना, कॉलेज चालू हो रहा है, न्यूज में नहीं देखा। तुम लोग अभी आए ना क्लास में, उसके 20 मिनट पहले मीटिंग खत्म हुआ है। ये अभी तुम लोग क्लास में आए ना, क्लास में उसके 20 मिनट पहले मीटिंग खत्म हुआ है, चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है। अभी तुम लोग जब बाहर जाओगे ना तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, उदय सामंत उसने बोल दिया है 15 फरवरी से कॉलेज चालू है, क्या नाम है उसका? वैलेंटाइन डे के अगले दिन। सही में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो सेकेंड वाला सम देखो, सेकेंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट। तो वैलेंटाइन डे के जाके भी करता क्या था वो बताओ। फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पूछा है, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट। इफ द बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स, मतलब आउटपुट दिया है इधर, यूनिट्स दिया मतलब। फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया है। बी वाला पॉइंट मत पढ़ो क्योंकि बी वाला पॉइंट अलग है, पहले ए वाला ही सॉल्व करो। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, पॉइंट नंबर ए में ना एकदम सिंपल बात पूछा है, फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालने का सबको पता ही है। स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन का कहानी खत्म हो जाता है। और सुनो, एक बार स्टेटमेंट बन गया ना तो जो दूसरा बात पूछ रहा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढो। अरे तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट पहले क्या बनाना जरूरी है? हाँ, अब एक काम करना, ऊपर लिखो पहले नोटबुक में 80,000 यूनिट्स। उधर देखो यूनिट्स दिया हुआ है, यूनिट्स दिखाई दे रहा है, तो पहले लिखो 80,000 यूनिट्स, ऐसा पहले लिख दो। लिखा। अब सुनो, एक कॉलम इधर रुपीस का आएगा और एक कॉलम सीपीयू का फुल फॉर्म क्या? कॉस्ट पर यूनिट। तो एक कॉलम रुपीस और एक कॉलम सीपीयू। सीपीयू कॉलम में क्यों बना रहा हूं? क्योंकि उधर देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वैसे ही क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है। अरे तो पर यूनिट का कॉलम अपने को बनाना पड़ेगा, इसका मतलब। अब इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट का स्टार्टिंग किधर से होता है? लिखो सेल्स, सेलिंग प्राइस देखो दिया हुआ है, कितना है सेलिंग प्राइस? 20 रुपया है ना। किधर लिखने का 20 रुपया? रुपीस में कि सीपीयू में? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो, पर यूनिट, तो 20 रुपया किधर आना चाहिए? सीपीयू में। पर यूनिट मतलब सीपीयू हो गया ना, कॉस्ट पर यूनिट। अभी अमाउंट कैसे मिलेगा? ये रुपीस कैसे मिलेगा? रुपीस 80,000 यूनिट है और पर यूनिट का 20 रुपया। पर यूनिट का 20 तो 80,000 का कितना? अरे डिवाइड की मल्टीप्लाई। अरे कॉस्ट शीट था ना सेमेस्टर 5 में, उसमें करते थे ऐसा, 20 रुपए को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट का 20 तो 80,000 यूनिट का कितना?
1 यूनिट का 20 तो 80,000 का 16 लगा रहा है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 यूनिट का 20 तो 80,000 यूनिट का 16 लाख, बरोबर। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, बरोबर ना। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है ना, कितना दिया है, किधर आएगा 10 पर यूनिट है वो, पर यूनिट तो 10 रुपए कहाँ लिखने का, पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 10, बरोबर। अब ये 10 को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 10 को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख आया, अरे बरोबर। 10 को 80,000 से मल्टीप्लाई किया 8 लाख आया। अभी इनका डिफरेंस लेंगे तो कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएंगे कि नहीं हम लोग, कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन और सीपीयू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट को अगर आगे नहीं भी बढ़ाया तो भी चलेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन वो लोग ने अपने को कंट्रीब्यूशन पूछा है तो कंट्रीब्यूशन मिल गया कि नहीं, तो स्टेटमेंट को इधर ही खत्म कर दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पूछा था वो मिल गया, बराबर ना। कंट्रीब्यूशन पूछा था, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब रुको, एक और चीज पूछा है पॉइंट ए में, पॉइंट ए में देखो सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा है, पढ़ो तो क्वेश्चन में और क्या पूछा है, पॉइंट ए में और क्या पूछा है। अरे तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है कि नहीं। अब ब्रेक इवन पॉइंट बोलो, यूनिट में ढूंढोगी रुपीस, उधर कुछ लिखा है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट रुपीस कुछ बोला है क्या, तो क्या समझ लेगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग रुपीस में लाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, रुपीस वाला कौन सा, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में लाएंगे तो कौन सा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो चलेगा क्या, पीवी रेशियो है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में है पीवी रेशियो। अरे मैंने अभी तुम लोगों को क्या बोला, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बोथ आर डिफरेंट, इसके लिए तो उससे बी लिख के दिया है कि नहीं अलग से, बी लिखने का मतलब क्या, इट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बी पॉइंट अलग है, हम लोग ए सॉल्व कर रहे हैं, ए। अरे ये सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करो, सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला भी फॉर्मूला ले सकते हो, या तो कंट्रीब्यूशन इनटू, अरे ऐसा करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चलेगा, ये क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, या तो ये वाला फॉर्मूला लो, कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना, फिक्स कॉस्ट कितना, 4 लाख, कंट्रीब्यूशन ये रहा, ये ना 8 लाख इंटू सेल्स, इंटू सेल्स, सेल्स कितना 16 लाख है, अभी इसको सॉल्व करो तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ गया ना, कितना 8 लाख ही आ रहा क्या, मेरे को मालूम है, पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना, नहीं तो कैलसी पे एरर आएगा। कुछ लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत करना, अमाउंट बहुत बड़ा है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई,
एलसी पे पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो तो 8 लाख आएगा। सीधी बात है ना, इतना जीरो थोड़ी लेगा एलसी। हो गया क्या? सबका कंप्लीट हुआ? बी वाला पॉइंट देख लो, छोटा ही हो क्या? अरे पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। हो गया क्या? बी वाला पॉइंट देखो, बी वाला क्या लिखा है उधर? बी वाले में फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है। फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे देखो प्रॉफिट दिया है वो लोग ने, कितना दिया प्रॉफिट, और पीवी रेशियो दिया है। अरे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल वाला फॉर्मूला लो, सिंपल। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस, प्रॉफिट डिवाइड बाय, कौन सा फॉर्मूला आएगा? अरे तो इधर प्रॉफिट भी है, पीवी रेशियो भी है, बात खत्म। ये बी वाला पॉइंट है, बी वाला कौन सा पॉइंट है? ये बी वाला पॉइंट है। क्या पूछा है बी में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बस का ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ गया। प्रॉफिट कितना बोलो पहले, पीवी रेशियो कितना दिया है, कैलसी लो, 50,000 आता है। परसेंटेज का बटन दबाने का इधर